अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया, इस पर अक्सर बहस होती रही है। अब जब दुनिया भर में तेजी से फैलने वाला इस्लाम और इस्लाम की मकबूलियत पर चर्चा हो रही है, और इस वक्त में हो रही है जब भारत में मुसलमानों को लेकर गलत नैरेटिव खुलकर चलाए जा रहे हैं। कभी कौम मुस्लिम मसलकों फिरकों में बंटती और एक दूसरे को तंज करते हुए अपने आप को सही और अपने ही मसलक और अपने ही फिरके को राय रास्त पर होने के दावे किया करती थी। फिर वो भी दौर हमने मुल्क हिंद में देखा कि मसल के इख्तलाफात के चलते एक दूसरे के दस्ती गिरबान होते मुसलमान और नेकी और हक पर होने की दलील के तौर पर एक दूसरे पर तंज करते हुए देखा जाता था। धीरे धीरे मुसलमान पढ़ा लिखा होने लगा और वैसे आज भी मुसलमानों को अनपढ़ और जाहिल कौम समझा जाता है। कुछ तो अपने और कुछ गैर हमेशा कौम मुस्लिम को हिकारत से देखने में भी फक्र और अक्लमंदी समझते रहते हैं। बहरहाल भारत में इस्लाम कब आया, इस पर हमेशा चर्चा और बहस होती रही है। कुछ लोगों ने मुगल दौर में कहा तो कुछ लोगों ने सूफी संतों के जरिए कहा। ख्वाजा गरीब नवाज इसी की मिसाल कह सकते हैं। जब हालात मुसलमानों के हक में नजर नहीं आ रहे हैं तो कुछ लोग इस्लाम के खिलाफ भी बोलने वाले पाए जा रहे हैं, और इस पर ताज्जुब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ने बहुत से नशे फराज देखे हैं। बातिल ताकतें हमेशा इस्लाम की मुखालफत में रहे, तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि बातिल से दबने वाले आसमां नहीं है, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। दुनिया भर में इस्लाम तेजी से फैल रहा है, और ऐसा दौर भी हम अपनी ही आंखों से देख रहे हैं जहां न्यूयॉर्क और लंदन का मेयर भी मुसलमान बन चुका है। अब कुछ अंधभक्त कहिए या फिर फिरका परस्त, इन्हें लंदन न्यूयॉर्क में तेजी से बढ़ते इस्लाम को लेकर तकलीफ हो रही है। तभी तो इसराइल इनका कुछ भी नहीं लगता, लेकिन खुशी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि मुसलमान मारे जा रहे हैं। अगर कुछ हादसे में मुसलमान मारे जाते हो तो बिला वजह इन्हें खुशी होती है। खैर, हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया, ये बहस भी काफी पुरानी है। आज एक ऐसे वाक्य की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहेंगे जिसकी कुछ मालूमात बहुत सारे लोगों को तो है, लेकिन मुकम्मल मालूमात नहीं है, क्योंकि चेहरामल जुम्मा मस्जिद की तामीर और इसकी तारीख भी कुछ लोगों को मालूम है। पर जब चेहरामल पेरूमल एक हिंदू राजा थे और इन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर साहबी रसूल बन गए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदा आंखों से देखने वाले यही केरला के वो बादशाह जो बाद में साहबी रसूल कहलाए गए। मतलब हम सोच सकते हैं कि इस्लाम नबी के जमाने में ही भारत में आ चुका था। यकीनन तबलीग दूसरे दौर में भी हुई, पर साहबा तिजारत को लेकर भारत के साहिलों पर आया करते थे। आज इस मौजू पर बोलने की वजह यह कि जहां दीगर ममालिक में इस्लाम तेजी से फैल रहा है, भारत के मुसलमान अपने मौकूफ से कहीं तो भी दूर हटते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा चेहरामल पेरूमल के बादशाह की कहानी को एक बार और दोहराना जरूरी समझूंगा। मुसलमानों में तो ऐसे भी लोग पाए जा रहे हैं जो खुदा का ही इनकार कर रहे हैं। डिग्रियां हासिल करने के बाद कुछ ताजिर बने हुए हैं, कुछ ऊंचे ओहदे पर, कुछ बैरूनी ममालिक में रुपया तो कमा रहे हैं, पर अपने बच्चों को और खुद इस्लामी तालीमात से कोसों दूर होते जा रहे हैं। कुछ ने तो महज जुमा की नमाज ही को इस्लाम समझ रखा है। आज के इस वाक्य से उम्मीद करते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत हमारा ईमानी इजाफा हो जाए। खैर, चेहरामल पेरूमल चेरा सल्तनत के बादशाह थे। कहानी तवील है, पर मुख्तसर ये कि जब बादशाह अपनी रानी के साथ महल के छत पर बैठा था तो देखता है कि अचानक चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं और चांद का एक हिस्सा पहाड़ की तरफ चला जाता है तो दूसरा दूर अलग तरफ चला जाता है। बादशाह इस मंजर से बेचैन होता है और कईयों से पूछताछ भी करता है, ये माजरा क्या है, ये वाकया क्या है। किसी के पास जवाब नहीं मिलता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चेहरामल पेरूमल मालदीव्स के रास्ते समंदरी सफर पर था, तब उन्होंने इस मंजर को देखा था। बहरहाल कुछ अरब ताजीर भारत में उस वक्त तिजारत करने आया करते थे और उनसे इस बात की तस्दीक होती है कि अरब के सहराओं में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उन्होंने अपनी उंगली से चांद के 2 टुकड़े किए हैं। मामला यह है कि कुरैश के कुछ लोग अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम अगर सच्चे नबी हो तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। बहरहाल नबी रहमत उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े करते हैं, जिसकी वजह से चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाता है और दोनों अलग अलग तरफ चले जाते हैं। और इस मंजर को दुनिया के दिगर मुल्कों में भी देखा गया, जिसमें से भारत के केरला का जिक्र मिलता है। इसका जिक्र कुरान भी करता है। सूरह कमर में तस्करा मौजूद है, आयत नंबर 1 और 2 में। खैर, जब बादशाह ने नबी के इस मौजूदे का तस्करा सुना तो मक्का में नबी से मिलने का इरादा जाहिर किया। चांद के टुकड़े कर फिर जोड़ने की वारदात ईस्वी 614 में पेश आई। बहरहाल चेहरामल पेरूमल मक्का की तरफ निकल पड़े। अपने साथ उन्होंने अदरक का अचार साथ में लिया था, जो किताबों में दर्ज है। मक्का पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर चेहरामल पेरूमल ने ईमान कबूल किया, फिर अपना नाम चेहरामल पेरूमल से ताजुद्दीन रख लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचार को साहबाओं में बांट दिया। एक और रिवायत के मुताबिक
کیرل کے بادشاہ جو اب تاج الدین رضی اللہ عنہ بنے، مالک بن دینار کی بہن کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا۔ کچھ عرصہ وہ مکے میں نبی رحمت کے ساتھ رہے۔ جب بعد میں بھارت کی طرف لوٹ رہے تھے تو عمان سلالہ کے قریب وہ بیمار ہوئے۔ ان کے ساتھ مالک بن دینار اور دیگر ساتھی تھے۔ انہوں نے خط کے ذریعے مسجد تعمیر کے بارے میں لکھا تھا۔ کیرل کو پہنچ کر مسجد کی تعمیر کی اطلاع دی گئی اور مسجد کی تعمیر وہاں پر شروع کی گئی۔ یہاں تاج الدین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، جن کی قبر آج بھی موجود ہے اور اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سمندر کے قریب آدھا میل کی دوری پر چیرامن پیرومل، جو صرف ایمان کے فیض سے مالا مال نہیں ہوئے بلکہ صحابی رسول بنے۔ یہ تمام باتیں بھارت کے ان مسلمانوں کے لیے ایمان افروز واقعہ ہے جو آج مشرکین کے تھوڑے سے دباؤ میں آ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور کشمکش میں پڑ جاتے ہیں۔ عمرہ اور حج تو مستقل چل رہا ہے، لیکن معیار ایمان سے دور ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں اسلام کی حقیقت کو واضح کرنے والے سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں۔ بھارت میں مسلمان مغلوں کے دور میں آئے اور مسلمان باہری ہیں جیسے نعرے درمیان میں کبھی کبھی لگائے جاتے ہیں، پر حقیقت یہ ہے کہ اسلام صرف چیرامن پیرومل کے زمانے سے ہی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے اس سرزمین پر آباد ہے۔ ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ دین حق کی شمع نبی رحمت کے دور میں یہاں پر روشن ہوئی ہے۔ دوسروں کی طرح کس سے کہانیاں ہمارے اندر نہیں ہے، ہر بات کی دلیل آپ کو دین حق میں ملتی ہے۔ آج کیرلا کے اس بادشاہ کا تذکرہ بھی اس نیت سے کیا گیا ہے کہ شک و شبہات کو اپنے دل میں لیے کچھ لوگ جی رہے ہیں، اور شک وہی کرتا ہے جس کا ایمان کمزور رہتا ہے۔ تمام نبیوں کے مزار موجود ہیں، محلات، فرعون، نمرود کی نشانیاں جس طرح قرآن نے بتائی ہے اسی روح زمین پر آج بھی موجود ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی، کیونکہ ان قریب اس زمین کو لپیٹا جانے والا ہے۔ عمرہ کے لیے کافرہ تو جا رہے ہیں، اچھا ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت بھی ہو رہی ہے، پر ان حقیقی منظروں کو دیکھ کر ایمان میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کچھ تو احرام کو نکالتے ہی پرانی والی کیفیت میں آ جاتے ہیں، جبکہ سینکڑوں نشانیاں اللہ کے وحدانیت کو دیکھ کر لوٹے ہوئے رہتے ہیں، اور جو نہیں گئے ان کے لیے بھی تو زمین پر کئی نشانیاں موجود ہیں۔ بہرحال نبی کے زمانے میں اسلام بھارت میں آیا تھا، اور جو چیرامن پیرومل کی کہانی جو صحابی رسول ہو کر دنیا سے گئے، اتنا بڑا شرف ہم بھارت کے لوگوں کو حاصل ہے۔ اور ساتھ میں ایمان میں اضافے کے لیے کیا کیرلا کی مسجد کافی نہیں ہے؟ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بہرحال آج کا یہ واقعہ اس لیے کہ چاند کے ٹکڑوں کے قصے ہم بھی سنتے ہیں، پر ایمانی معیار میں اضافہ نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم میں ایمانی رمق کہیں تو کم ہو چکی ہے۔ اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں۔ اتحاد دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔